नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी यहाँ पहुँचे डी स्ट्रीमर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं मानसी लांबा जी, जो एनएसयूआई से टिकट मांग रही थी, किसी कारण से नहीं मिला। इस समय इंडिपेंडेंट लड़ रही है। इनको कई खाप पंचायतों का, कई यूनियनों का और कई बुजुर्गों को आशीर्वाद मिला है। तो इनसे जानना चाहेंगे माहौल क्या है। मैं तो अपनी मेहनत कर रही हूँ। माहौल मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि मैं तो अपने कैंपेन में रहती हूँ। मेरे को अपना फ़ोन चेक करने का या फिर किसी की कॉल्स रिसीव करने का या किसी से रिव्यूज़ लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। आप प्रचार कर रही हैं तो जी, जब मैं प्रचार कर रही हूँ वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब जो लोग मेरे को नहीं जानते थे ना, वो लोग अब मेरे वहाँ पे बिना जाए वो लोग मेरे को जानते हैं और उनको पता है कि दीदी के साथ गलत हुआ है और दीदी हम आपके साथ खड़े हैं। गलत क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। गलत ये हुआ है कि जब मेहनत आप कर रहे थे तो किसी और को मौका क्यों दिया गया। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने सच्चाई से, इतनी नेक नीति से अपना इतना समय दिया, इतना काम किया, तो अभी आपका हक क्यों मारा गया। नहीं, आप हक कह रही है, वो कह रही कि हम तो प्रायोरिटी देखते हैं, सब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं और आसपास का माहौल देखते हैं, किसके फेवर में सर्वे कराते हैं, तब टिकट देते हैं। तो अगर आप पूरे एनएसयूआई के जो एनओबीज हैं उनसे एक बार माहौल पूछ लेना, पिछले 2 महीने की वहाँ पे रिपोर्ट जारी थी तो सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा था। और दूसरी बात, बैकग्राउंड देखते हैं तो ऐसे क्या कोई, अगर किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, वो तैयारी कर रहा है, तो उसको उसी समय पे रोक दीजिए। भाई तेरा बैकग्राउंड नहीं है, हम तेरे को मौका नहीं देंगे, तू अपनी जुतियाँ ऐसे मत घिसा, अपने जूते मत घिसा। आपको क्या लगता है किस कारण कटी, कुछ तो आपको लगा होगा। यूँ आप आरोप लग रहे हैं आप रो के इमोशनल हो रही हैं, इमोशनल लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं। मेरे को बुरा लगा, मैंने 2 दिन में उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर लिया है। तो आज मैं यहाँ पे बहुत मजबूती से खड़ी हूँ। और जो अपने इमोशंस दिखा सकता है ना इंसान, मेरे को नहीं लगता कि वो सिंपैथी खेलता है। अगर आप खुश हो, मैं अभी खुश हूँ, मैं अभी नहीं रो रही, क्योंकि ये भी टेलीकास्ट जाएगा टीवी पे, ये भी काफ़ी लोगों तक जाएगा। तो ये कुछ नीच घटिया लोगों की ऐसी फालतू वाहियात सोच है। किसी लड़की को आगे बढ़ता देख के वो इतने ज़्यादा इनसिक्योर है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपके समाज की बेटी आपसे आगे काम कर रही है और आपसे ज़्यादा नाम बनाएगी। नहीं, लड़की पे आरोप लगा रही है ना। नहीं, मैंने लड़की पे आरोप नहीं लगाया, मैंने उन चंद लोगों पे आरोप लगाया है जो मेरे ही दिल्ली देहात के थे, मेरे ही गांव के थे, जिन्होंने खुला ये बोला है कि हमारी राजनीति खा जाएगी, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके बैठे थे मेरे, और ये बोला था अगर इसको टिकट दिया गया तो हम रिजाइन कर देंगे। तो मेरा आरोप उन लोगों पे है, उस लड़की पे नहीं है। अगर उसकी जगह पे कोई और भी होती ना, सड़क छाप भी कोई लड़की होती, तो वो उसको उठा के भी, क्योंकि मेरी आशीष लांबा जी से एक बारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हमारे प्यारे विकास भैया ये बोलेंगे ना कि ये गाड़ी कैंडिडेट है तो हम तो इस गाड़ी की कैंपेनिंग कराएंगे, आपकी नहीं कराएंगे। नहीं, अभी उसका एनएसयूआई की जो अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट हैं उनका एक वीडियो जारी हुआ है, वायरल भी हुआ है बाद में। वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एबीवीपी वाले पैसे देके हमारे कैंडिडेट तोड़ के लड़ा रहे हैं। पहली बात तो आप उस कैंडिडेट की एक बारी बैंक स्टेटमेंट देखिए, जो हर महीने रौनक खत्री को 1.5 लाख रुपए भेज रही है पीआर के लिए। जो हमारा एक लिमिटेड सा हमारा मतलब वो है कि हम इतना ही खर्चा कर सकते हैं। तो पहले तो आप उसका जाके स्टेटमेंट देखिए, बैंक की स्टेटमेंट, कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है। आप मेरे बैंक की स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मेरे पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे। मेरी कोई गाड़ी, मेरी एक गाड़ी है, और जितनी भी गाड़ी आ रही है मेरे मामा की, मेरे ताऊ की, मेरे चाचा की, उन सब की आ रही है। तो और मेरे पास सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आरोप लगाया है सीधा सीधा आपको वोट काटने के लिए। ये नीच घटिया लोग हैं, ये कभी भी नहीं सुधर सकते। इनका अगर आप मेरे से हटके, अगर आप मेरे से हटके, मैं संगठन के साथ जुड़ी हुई थी तभी तो ये सारी बातें बता रही, अगर आप मेरे से हटके थोड़ा सा स्टूडेंट्स पे ध्यान दें, उन मुद्दों पे ध्यान दें कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो शायद आप चुनाव निकाल पाओगे। रौनक खत्री मिले थे, हमें उनसे बात की थी, मुकेश भाकर जी मिले थे, विधायक हैं लाडनू राजस्थान से, उनसे बात हुई थी। हमें कहा था भाई आप जब अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके यहाँ मतलब बगावत हो रही है, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। हरियाणा में बगावत हुई, वहाँ रोक पाया, मैंने सारा बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो एनएसयूआई जिसको फाइनल कर देती है उसके साथ हो जाते हैं। तो कम से कम आप लोग स्टैंड तो ले सकते थे ना। अगर आप विधायक है तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि न्याय और अन्याय में क्या फ़र्क है, रील और रियल में क्या फ़र्क है। आपके पास आज भी रिपोर्ट्स जारी हैं। चलो पहले की बात थी कि उस कैंडिडेट की 15 दिन से किसी कॉलेज में एंट्री नहीं हो रही थी, हर जगह से उसको मतलब लाल झंडी दिखाई जा रही थी। और अब भी कल की क्लिप्स आई हैं, वहाँ पर तो मैं नहीं थी,
मैं अपने कैंपेन में थी, मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी। यहाँ पर भी अगर वो लोग सामने से आके किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो उनको वैसा ही जवाब दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी संगठन के हो या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो। अगर हम दोनों आपस में, आप इतने बड़े हैं, मैं और आप यहाँ पर ज़ुबान से बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बेल्ट निकाल के, आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए, आप बेल्ट निकाल के खड़े होंगे तो सामने से चाटा मेरी तरफ से भी या फिर उन लोगों की तरफ से भी पड़ सकता है। तो ये जो जितने भी लोग ये फेक बातें फैला रहे हैं कि पैसे ले रही है या कुछ, भाई ना मैंने आज तक कभी किसी का कोई पैसा लिया है और ना मुझे ज़रूरत है। भगवान ने मेरे को जितना दिया है मैं उसमें पूरी की पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है, मेरे को जितना दिया है मैं उसमें बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और जो ये अब और कुछ तो चीज़ें हैं नहीं कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे जाके मतलब कनेक्शन बना सके। अब वो जो आगे बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोला इनसिक्योरिटी है, उनका काम सिर्फ मेरी टांगे खींचना है, ये नहीं कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। उन्होंने खत्री का वीडियो आया है कि उन्होंने कहा है कि ABVP धनबल का प्रयोग कर रही है, बाहुबल का प्रयोग कर रही है, और जब आफत आएगी बहुत सारे गायक कलाकार, नाचने वाले कलाकार आ रहे हैं, वो क्या जो छात्रों की समस्या आएगी उन्होंने खत्री खड़ा मिलेगा, उनको कलाकार दिखाई नहीं देंगे, या जो विरोधी हमारे वो खड़े कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो मैं क्या कोई छात्र नहीं थी? मेरे साथ इतना गलत हुआ जब पूरी यूनिवर्सिटी उससे सवाल पूछ रही है कि उमांशी को मौका नहीं दिया गया, तो आप भाई साहब आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? हाँ, संगठन के साथ खड़े हैं हम, तो मैंने पूछा था क्वेश्चन ये। तो जब इलेक्शन लड़ने से पहले 2 महीने पहले CYSS का मेंबर था, आज वो संगठन का ठेकेदार बन गया है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। वो बोल रहे हैं, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, वो बोल रहे हैं कि सिंगर को बुलाया जा रहा है। सिंगर ने वीडियो डाल दिया कि मेरे तो उनके साथ फैमिली रिलेशंस है, मैं कोई पैसे लेके नहीं आ रहा। तो आपके जब ये छात्रों का चुनाव है तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बीजेपी के भी आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? ये सवाल करो ना कि वो क्यों आ रहे हैं। आप लोग उनको मना, आप लोग अपनी पार्टी की तरफ नाम से। ले देता हूँ मैं, करोड़लाल मीना जी से पूछा मैंने, सतीश पूनिया जी से पूछा मैंने, और वो सियोल जी हैं जो बाड़मेरी पूर्व सांसद, उनसे पूछा हमने। उन्होंने कहा कि हम भी छात्र राजनीति से ऊपर गए, आशीर्वाद देने आए हम तो छात्र राजनीति से उभरे हो तो आपके कार्यालय बने हुए हैं, NSY कार्यालय, ABVP कार्यालय, आप वहाँ पर जाके आशीर्वाद दे सकते हैं। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ग्राउंड पे घूमना पड़ रहा है? चलिए, ये तो दोनों आरोप प्रत्यारोप थे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। छात्रों से क्या अपील है आपकी? मेरी छात्रों से यही अपील है कि सबसे पहले तो आप 18 सितंबर को वोट डालने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि वो आपका एक मूल अधिकार है। और जितने भी मेरे फ्रेशर्स मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला होगा, तो आपका ये पहला वोट होगा, आपका ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो इस एक्सपीरियंस को छुट्टी मनाने के लिए घर मत बैठना, ज़रूर आना, क्योंकि आपका वो एक वोट 8 महीने का अगला भविष्य तय करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। तो ज़रूर आना और सपोर्ट करना, रील वर्सेस रियल में फ़र्क पहचानना, आम वर्सेस खास में फ़र्क पहचानना, कौन आप जैसे घरों में से आता है उसको पहचानना, कौन साल भर इतने सालों से आप सब लोगों के बीच में रहा है उनको पहचानना, और वोट डालने ज़रूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद उमांशी लांबा जी, आपने कहा कि रील और रियल में फ़र्क जरूर करना, और कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है इस पर जांच करना। पहली बार वोट डाल रहे हैं उनसे आपने अपील की वोट जरूर डालना। वोट परसेंटेज बहुत कम रहता है, यहाँ का DU का वोट परसेंट बहुत ही कम रहता है, वोट परसेंटेज बढ़े, क्योंकि ये छात्र राजनीति की नर्सरी है। ये ऐसी नर्सरी है कि यहाँ से जब पौधा बड़ा होगा वो आगे चल देश का भविष्य बनेगा। तो आपसे हमारी भी अपील है, वोट ज़्यादा करें, और मानसी मलिक ने कहा है, इनकी जो रिक्वेस्ट की है उन पर विश्वास करें, और इनका आशीर्वाद का जो भी इन्होंने कहा है इस पर ध्यान जरूर दें, इनकी विचारधारा पर ध्यान दें, इनके संघर्ष पर ध्यान दें, बने रहें। इस बार जो भी संगठन संघ जिनकी विचारधाराएं हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो इतने दिनों से इतने सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, या भी नहीं भी कर पाए होंगे, तो जो सेकंड ईयर के उनके फ्रेंड्स बने होंगे, सीनियर से कनेक्टेड होंगे, तो आप ज़रा उन लोगों से पूछो। आज तक पिछले 10 साल के मैनिफेस्टो उठा के देख लो, सेम बातें हैं। तो इस साल जो सच में काम करना चाहते हैं, हमने पार्टीज़ को मौका दे के बहुत देख लिया। कोई अब एक चुनाव चला जाएगा, वो अपने ऑफिसेज में जाके बैठ जाएंगे। आज जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, वो उन 52 कॉलेजेस के अंदर झांकेंगे भी नहीं, जाके सिर्फ रील बनाने के लिए चले जाए तो अलग बात है। लेकिन
इतने समय से हम उन लोगों पर भरोसा करके यहाँ पे आ रहे हैं, हर साल वही मुद्दे रिपीट किए जाते हैं। तो इस साल मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अब तक मेंस्ट्रुअल लीव की लड़ाई लड़ती आई हूँ, फीस हाइक की लड़ाई लड़ती आई हूँ, हॉस्टल एलोकेशन होना चाहिए हर कॉलेज के पास, तो उसकी लड़ाई लड़ती आई हूँ, उसकी आवाज़ उठाती आई हूँ। तो अगर आप लोग साथ देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम जीतेंगे तो मेरे ऊपर किसी भी संगठन, किसी भी संघ, किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई भी मतलब बाउंड्रीज नहीं होगी, दबाव नहीं होगा कि आपको इतना ही करना है, इतना ही बोलना है। बिना प्रेशर के हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे और अपने काम डंके की चोट पे करवाएंगे। बहुत अच्छा कहा, डंके की चोट पे स्टूडेंटों को काम होंगे। वोट जरूर करें, पहली बार वोट है, जरूर वोट करें, वोट परसेंट बढ़ाएं और 10 पिलर देखते रहें। नमस्कार।